नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई हेरिटेज साइंस क्विज कॉन्टेस्ट। सीबीएसई द्वारा आयोजित इस साइंस क्विज को कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे, कैसे सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज करना है और उस सर्टिफिकेट का यूज कहाँ होगा, इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन को जिसके बारे में जानना सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का या किसी भी क्लास का क्यों ना हो। चलिए देख लेते हैं कौन सा एप्लीकेशन है। सीधे हम जाएंगे प्ले स्टोर पर और वहां पर सर्च करेंगे दीक्षा, DIKSHA। जैसे आप दीक्षा टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पे जो एप्लीकेशन मिलेगा, दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये एप्लीकेशन बनाया गया है। इस एप्लीकेशन में आपको सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन मिल जाती है। चलिए, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप सीधे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, और यदि आपने डाउनलोड कर रखा है तो आप सीधे ओपन पर क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं सीधे क्लिक करता हूँ ओपन पर। जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा तो आपको सबसे पहला स्टेप जो होगा उसको रजिस्टर करने की जरूरत पड़ेगी। वहां पर आपको मोबाइल नंबर या अपने ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तब तक आप कोई भी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कोई भी एजुकेशन मटेरियल एक्सेस करना चाहें तो वो आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे ऊपर आपके मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम, जिस भी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं वो मीडियम आप क्लिक करेंगे। सेकेंड पोर्शन पे आप यहाँ पर अपना क्लास, जो भी क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं उस क्लास को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद सारे क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारा स्टडी मटेरियल आपके सामने ओपन हो जाता है। चलिए, आज चूंकि हम बात करने वाले हैं हेरिटेज इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट की, तो सीधे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट आपका लाइब्रेरी जो कि इस समय ओपन है, सेकंड आपका कोर्स जहां पर हेरिटेज इंडिया क्विज 2020 मिलने वाला है, और थर्ड आपका डाउनलोड्स, यानी जो भी मटेरियल आप डाउनलोड करेंगे स्टडी मटेरियल वो आपको इस ऑप्शन पर मिल जाएगा। और लास्ट ऑप्शन आता है आपका प्रोफाइल का, यानी आपके बारे में रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर शो होगी। अभी चूंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है इसलिए यहाँ पर गेस्ट 1 करके दिखा रहा है। चलिए हम चलते हैं सीधे आपका कोर्स पे ले चलते हैं। जैसे हम नीचे कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे कोर्स यहाँ पर वन बाय वन आप देखेंगे तो आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमें किसकी जरूरत है, तो हमें यहाँ पर जरूरत है हिस्ट्री सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज की, जो कि क्लास 1 टू क्लास 12 यानी कक्षा पहली से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर आपको मान लीजिए कि आपने ढूंढा, बहुत सारे यहाँ पर हजारों की संख्या में कॉन्टेस्ट रहते हैं तो आपको मिले नहीं, तो आप सीधे ऊपर सर्च बार है उस पर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे हेरिटेज। जैसे हेरिटेज साइंस क्विज या हेरिटेज इंडिया क्विज कॉन्टेस्ट टाइप करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे तो मिल गया है सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज हिस्ट्री क्लास 12 टू क्लास 1। आप सीधे हम उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन कोर्स का। तो ज्वाइन कोर्स अपन इसलिए कहते हैं, जब हम इस कोर्स के अंदर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्मॉल वीडियोस मिलेंगे जिनके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे संबंध में आपको क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। यानी वो जानकारी के अंदर जितने भी सारी चीजें आने वाली हैं उसी के बारे में आपको क्विज में पूछा जाएगा। यानी सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी एग्जाम की और फिर एग्जाम देना, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें और आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो पाए। तो सीधे चलते हैं यहाँ पर ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ज्वाइन कोर्स पर क्लिक करेंगे तो चूंकि अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर लॉगिन आता है। सीधे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यदि आपका पहले से लॉगिन है, आपके पास यूजर आईडी है, पासवर्ड है, तो आप लॉगिन कर सकते हैं, और यदि नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो यू कैन रजिस्टर्ड हेयर। चलिए हम सीधे क्लिक करते हैं रजिस्टर्ड हेयर पर। जैसे हम रजिस्टर्ड हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। जैसे सबसे पहले आपका आता है बर्थ ऑफ ईयर, यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट किस साल आप पैदा हुए थे। तो यहाँ पर सीधे मान लेते हैं मेरा डेट ऑफ ईयर है 2008। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपसे इन्फॉर्मेशन जाएगी, आप अपने बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। जैसे सिंपली मैं अपने बारे में जैसे लिखता हूँ, कल्याण सिंह
सेकंड पॉइंट आता है आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस। तो हम सीधे ईमेल एड्रेस से लॉगिन करते हैं। यदि किसी के पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सीधे लेता हूँ इस समय अपना ईमेल आईडी। चलिए, ये मैंने अपना ईमेल आईडी एड्रेस कर दिया है। इसके बाद आपको पासवर्ड ऐड करना है। तो पासवर्ड में क्या ऐड करना है, ध्यान से देखिए। योर पासवर्ड मस्ट कंटेन अ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, यानी कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड नंबर्स, लोअर एंड अपर केस अल्फाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स विदाउट स्पेस। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना नाम जैसे डालता हूँ, तो आप भी इससे सजेशन ले सकते हैं। पहले कैपिटल से मैं लिख देता हूँ इस तरह से। इसमें देखिए लोअर केस भी आ गया, अपर केस भी आ गया। और फिर जो हमारा डेट ऑफ ईयर है, जैसे मैंने लिखा था 227, ये हमने लिख दिया। और इसके बाद आपको स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो स्टार और हैश लगा देते हैं। ये इस तरह से आप भी कोई सा भी अपना पासवर्ड ले सकते हैं। जो आपने पासवर्ड ऊपर लिखा है वही पासवर्ड आपको फिर से री एंटर करना है नीचे की तरफ। चलिए मैं री एंटर करता हूँ कल्याण, फिर डेट ऑफ ईयर फॉर एग्जाम्पल, देन स्टार एंड हैश, दैट इज। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए पासवर्ड डू नॉट मैच, यानी जो पासवर्ड हम पर हमने दिया है वो मैच नहीं हो रहा, सॉरी। यहाँ पर आप देखिए के की जगह एल गलती से टाइप हो गया है, तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यदि ऊपर और नीचे दोनों सेम पासवर्ड नहीं होगा तो इनकरेक्ट बताएगा। इसके बाद हम यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूजेस, वी हैव टू सेलेक्ट एंड देन क्लिक रजिस्टर्ड। We have to just wait, then we have to enter the OTP. OTP is gone to mail ID. So we have to open our mail ID, just wait and go in inbox. You will find an mail from Diksha application and you will get the password. The OTP is 146353. We have to enter 1453 and 63 also. चलिए अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम सीधे चलते हैं सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज में पार्टिसिपेट करने। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सीधे यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है हिस्ट्री सीबीएसई हेरिटेज इंडिया क्विज। वी हैव टू जस्ट क्लिक हियर एंड ज्वाइन कोर्स। व्हेन यू विल ज्वाइन कोर्स यू हैव टू लॉग इन, क्लिक लॉग इन एंड एंटर योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी और योर पासवर्ड। तो मैं जस्ट अपना ईमेल आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करता हूँ। आप भी अपना लॉगिन करेंगे। चलिए इस समय हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। वी आर गेटिंग थिंग्स रेडी, प्लीज वेट, जस्ट वी हैव टू वेट 1 minute, देन इट विल बी ओपन। गाइस इस समय ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कैसे करेंगे। लेकिन जब आप लोग इस क्विज को पार्टिसिपेट करेंगे तो सारी चीजें केयरफुली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू रीड, अंडरस्टैंड, देन यू विल पार्टिसिपेट। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट a student, then you have to select your board like CBSE, ICSE, NC state board, etc. We have to select CBSE, then submit. Then you have to select your medium. For your medium English, Hindi, Sanskrit and Urdu, you have to select English and then submit. Then you have to select your class. For example, my class is 5. We have to select 5. We have to select 5 and then submit. After that you have to click on save. Your profile updated. Then you have to select your location. First your state, that is Madhya Pradesh, then your district, that is भोपाल, my district. आप जहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जिस स्कूल से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस स्कूल का एड्रेस और उसका डिस्ट्रिक्ट आप चुन सकते हैं। देन यू हैव टू क्लिक इन सबमिट बटन।
After that, you will see some topics. Okay. Then you will go for participation, your quiz. Then you have to click again on course. Then you have to scroll down and click History CBSE Heritage India Quiz. Then click on Join Course. Then you have to click Your profile is updated. Then you have to click and tick I agree to share my profile. Then click on Share button. After that, you will see Start Learning. You have to click Start Learning. Don't show again this message and Start Learning. यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, जिन वीडियोस को आपको केयरफुली देखना है, जहां से आपके क्विज के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देन क्लिक नेक्स्ट। About CBSE Heritage India Quiz, there are some information. After reading, you will select next. There are some important information you have to read carefully for your examination time, duration, medium, everything is there. Then you have to click go to next button. There will be a video of 21 seconds. You have to just watch. Up you have to watch this video carefully, one by one, step by step. After that, you will skip also if you have already learned. Then click next. After that, another video is it will be also completed. मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं सारे स्टेप नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन आपको पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है। ये आपका सेकेंड वीडियो हो गया कंप्लीट। Then next, third video is there. We have to play. After that, you have to watch this video also. हिंदुस्तान के हर स्टेट में हर तरीके के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, पर अगर कुछ फेस्टिवल्स I am just skipping this video also. You have to watch. Then you have to click go to next button. Then next video is there, last video. CBSE Heritage India Quiz, how to participate. Just wait, this page is now loading. The network problem is there. Yes, CBSE Heritage India Quiz, we have to click next. Then you will find some important information you have to read carefully. For example, participation must be a student of classes 1st to 12th. Then second, if you are a student, ensure that you have been consent of your parents, guardian, or to participate in this CBSE Heritage India Quiz. Then you have to next, purpose of collecting participants information and who has access to the information. Then click on next. Your examination will start. Please wait, we are getting. Some instructions are there. For example, total time allotted 30 minutes. There are 40 questions in the maximum score 40 and each question carry 1 marks. Click the most appropriate options. Just click next.
In this page, you can see how many options are your home page in the quiz. Like first, you have see do not click on this menu. जहाँ पर डॉट ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक नहीं करना है. काउंट डाउन आपका ऊपर टाइमर दिख रहा है, नीचे आप देखेंगे नेक्स्ट बटन दिख रहा है. अब हमारा क्विज होता है स्टार्ट. The quiz will begin when you will click next. We have to click next. After that, you will find first question of this quiz and the timer is shown in the upper part of your screen. The timer is 29 minutes and 48 seconds. First question, we have to tick the correct option. There are 4 options A, B and C and D. आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आंसर टिक करना है, देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट. बट मैं यहाँ पर टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मैं फटाफट कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी ऑप्शन चुन के यहाँ पर सबमिट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ किस तरह से क्विज को कंप्लीट करना है और किस तरह से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और सर्टिफिकेट का यूज़ कहाँ आने वाला है. तो इस तरह से मैं कोई सी भी ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको क्विज को पार्टिसिपेट करना है. आपके पास मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम रहेगा. 40 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे. देखिए इस समय मैंने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो करेक्ट आंसर है उसको आपको क्लिक करना है, तब जाके आपको आगे बढ़ना है. इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि जैसे मैं इस क्विज को एंड करूंगा तो आपको ध्यान में आएगा कि इसका नुकसान क्या है. जैसे 40 क्वेश्चंस आई हैव कंप्लीटेड. योर एग्जाम is completed. The marks is 8 out of 40. That means you are fail. But you have to read all the question carefully and then you will answer. Just you have to exit this page in this part. Your quiz have been completed. You can download your certificate also. Some questions are there. You have to submit. Thanks for rating the contest. Congratulations, you have successfully completed your course. Then you have to close this tab. After that, you will find your certificate. Just wait. चलिए यहाँ पर आप देखिए आपका ऑप्शन शो होने लगा. यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस कोर्स. आपका कोर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. अब आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं. कहाँ से करेंगे? तो सीधे हम चलते हैं इसके होम पेज में. होम पेज के प्रोफाइल सेक्शन में आएंगे. नीचे जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल के नीचे अगर आएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे CBSE हेरिटेज इंडिया क्विज ऑन गोइंग, यानी अभी चल रहा है. थोड़ी देर में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया है. चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं. चलिए देखिए इस समय नीचे अगर हम जाएंगे तो आपको एक CBSE हेरिटेज इंडिया क्विज का सर्टिफिकेट शो करने के लिए बोल रहा है. हम सीधे सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे. सर्टिफिकेट इज गोइंग डाउनलोडेड. डाउनलोड हो रहा है. जस्ट वी हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. आफ्टर दैट यू कैन open your certificate. तो ये क्विज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है. स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं. आपको ओपन करना है, क्विज को कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और इसके बाद ये क्विज 10 जनवरी तक चल रहा है. इसके अंदर आपको कंप्लीट करना है. कंप्लीट करके डाउनलोड करके अपने जो क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, उनको सेंड करना है ताकि आपका इंटरनल असेसमेंट हो सके. क्योंकि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है. 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि इन्हीं सर्टिफिकेट से, पोर्टफोलियो से, एक्टिविटीज से और पीरियोडिक जो टेस्ट होते हैं उनसे किया जाता है. तो सभी स्टूडेंट जो भी CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं वो सभी इस क्विज को अटेम्प्ट करें, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें और अपने संबंधित क्लास टीचर या फिर सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर सकते हैं. तो नाउ योर सर्टिफिकेट इज नाउ डाउनलोडेड. ओके,
just you can participate another quiz another time. Okay, actually just we have actually your certificate is getting downloaded for just a minute. चलिए, तो इस तरह से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे नाम का सर्टिफिकेट जो कि मैंने अभी क्विज अटेम्प्ट किया है वो जनरेट हो चुका है। सीबीएसई का सीबीएसई का ऊपर लोगो लगा हुआ है। इस सर्टिफिकेट को सिंपली आपको शेयर करना है, जिसको भी शेयर करना चाहते हैं आप अपने संबंधित क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को शेयर कर सके फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। इसके अलावा भी कई सारे क्विज कॉन्टेस्ट आते रहते हैं, जैसे अभी जस्ट इसके पहले साइंस का एक क्विज आया था, उसमें भी सभी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर भविष्य में आप चाहते हैं कि ऐसे पार्टिसिपेशन लेना है, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट लेने हैं सीबीएसई को जो कि भविष्य में आपको काम कर आ सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप भी सारे पार्टिसिपेशन कर सकें। यदि आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।